हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरियाज और स्कोप फॉर फिलॉसफी के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने ये जाना फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, उसकी हमने कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशन देखी और उसके बाद हमने उसकी अगली वाली वीडियोस में हमने इसके नेचर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फिलॉसफी के बारे में। असल में स्कोप कितना है फिलॉसफी का, इसका एरिया कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक ये फिलॉसफी फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक स्प्रेडेड है, हम उसको देखेंगे। स्कोप रेफर्स टू एक्सटेंट ऑपरेशन, विड्थ एंड ब्रेड्थ, आउटलुक, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, परव्यू एक्सेट्रा। अब ये जो सारे वर्ड हैं इनका मतलब क्या है कि जो इसका एरिया वाइज है, विड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, आउटलुक नज़रिया कितना बड़ा है इसका, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंस को हम इसमें फील करते हैं और इसका व्यू कैसा है, ये जो सारी चीज़ें हैं हम स्कोप ऑफ फिलॉसफी के में पढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी के भी स्कोप के बारे में बात करते हैं, हम उसके एरिया के बारे में बात करते हैं कि उसका एरिया कितना स्प्रेडेड है। अभी इसमें बात करेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी के बारे में। द स्कोप ऑफ फिलॉसफी इज वेरी वास्ट। अब फिलॉसफी का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट, लाइफ एंड फिलॉसफी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट इट्स स्कोप इज एक्सपेंडिंग अंडर द वेस्टर्न फिलॉसफी। अब देखिए इंडियन थॉट्स की माने तो जो लाइफ और फिलॉसफी है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में, लेकिन अब वेस्टर्न फिलॉसफी के अंडर में जो स्कोप है इसका ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम। इट हैज़ रादर ग्रेटली इंक्रीज्ड, और ये कहीं हद तक काफ़ी बढ़ चुका है। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू सेवरल डिवीजन, हमने इसको कई सारे डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। Within its purview or scope, we discuss soul, God, unknown, power, the origin of this world, its expansion and development, truth, morality, aesthetics and logic। अब इसके साथ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका जो स्कोप है वो फैल गया है। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर डिवीजन। अब जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं तो हम इसको तीन मेजर डिवीजन में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, सेकंड एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड है आपकी एक्सियोलॉजी। हमारी आने वाली वीडियोस में हम इन तीनों को एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट के साथ इन तीनों को स्टडी करेंगे, इसका असल में मीनिंग जानेंगे। इसमें हम छोटा छोटा इसका जो एक ओवरव्यू होता है वो ले लेते हैं। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स। दिस इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी और एसेंस। अब मेटाफिजिक्स क्या है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो रियलिटी है उसकी स्टडी करना, वही क्या है मेटाफिजिक्स। जो आपके सामने हो रहा है उसको समझना, ठीक है। सेकंड है आपका एपिस्टेमोलॉजी। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन, नेचर और स्ट्रक्चर, मेथड्स, वैलिडिटी एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। मेनली ये बात करता है नॉलेज के बारे में। मेटाफिजिक्स किसके बारे में बात करती है, रियलिटी के बारे में, और एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के बारे में। इसी तरह से जो आपका थर्ड पार्ट है वो एक्सियोलॉजी है, जो बात करता है वैल्यूज की। इट इज कंसर्न्ड विद द जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यूज एंड द नेचर एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कि वैल्यूज का नेचर कैसा है और टाइप किसकी कैसी है। मेटाफिजिक्स रिलेटेड है रियलिटी से, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से, एक्सियोलॉजी वैल्यूज से। एंड फोर्थ, philosophy of science. This branch of philosophy is concerned with the philosophical examination of the postulates and conclusion of different sciences. अब ये जो है ब्रांच है कि फिलोसफी की, ये किससे कंसर्न है, फिलोसफिकल एग्जामिनेशन किसकी, पोस्टुलेट्स एंड कंक्लूजन, जो कि हमने अलग अलग साइंसेस में लिए हैं कि हमने क्या माना था, उससे क्या कंक्लूजन निकला, ये सारी चीजें। फिफ्थ है फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं, द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सोशल साइंसेस गिव बर्थ टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, such as philosophy of education, social philosophy, political philosophy and philosophy of economics and etc.
सो जब हम फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे कई तरह के डिसिप्लिन आ जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी से, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स. Sixth, semantics. So it is concerned with the determination and the of the meaning of different words used in different languages. हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स पढ़ते हैं, उसका जब हम मतलब समझते हैं तो उससे रिलेटेड होता है ये semantics. So these branches of philosophy are divided into number of sub branches concerning the branch. तो इसकी आने वाली वीडियोस में हम ये जो ब्रांचेस हैं उनको कवर करेंगे. So this is all for today. Thank you.